जनरल बख्शी, लेकिन पाकिस्तान की रवायत जरा समझाइएगा आप। कोई भी लीडर वहां पे रहा हो, बेनजीर भुट्टो साहिबा के दौर में उनके पति आसिफ अली जरदारी, उनको मिस्टर 10% कहते थे, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे, जेल गए। नवाज शरीफ के ऊपर भ्रष्टाचार का इल्जाम लगा, जेल गए। मुशर्रफ जेल गए। आज नवाज शरीफ बाहर है, मुशर्रफ बाहर है, लेकिन तब भी, और आज इमरान खान, तब भी सजाओं के बावजूद, देश निकाले के बावजूद यही लोग वहां की राजनीति के सेंटर पॉइंट्स हैं, यही पिलर्स हैं वहां के। देखिए, करप्शन के साथ एक और अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है, नियोपोटिज्म। व्हाट इज नियोपोटिज्म? कि मेरे रिश्तेदार, अगर मैं एक बड़ा ओहदेदार हूं, मेरे रिश्तेदार मेरा नाम लेके पैसे खाते खसोटते नहीं है, ये मेरी जिम्मेवारी। इफ दे मिसयूज माई नेम, दे मिसयूज माई पोजिशन टू मेक मनी, टू डू इलीगल थिंग्स, देन आई एम कल्पेबल। इसको नियोपोटिज्म कहा जाता है। सो करप्शन का दूसरा हिस्सा है नियोपोटिज्म। और जैसे आपने पाकिस्तान में इतिहास बनाया, बेनजीर भुट्टो बड़ी कल्चर्ड लेडी थी, बहुत पढ़ी लिखी थी, एंड इट वाज नॉट लाइकली दैट शी वुड गेट इनटू करप्शन डायरेक्टली। लेकिन उनके जो हस्बैंड थे, जैसे आपने बताया, जरदारी साहब को तो मिस्टर 10% कहा जाता था कि कोई भी डील पाकिस्तान में आप काटना चाहते हैं 10% यहां रख दें। ठीक है साहब, दिस इज कॉल्ड नियोपोटिज्म। और यहां तो मुझे एक बड़ी सोची, ये तो आई थिंक इन हाइंडसाइट इमरान खान साहब को भी सोचना पड़ेगा कि उनकी जो तीसरी शादी हुई, क्या वो साजिश तो नहीं थी? ये बुशरत बीबी ने, इनकी पिंकी बीवी जो है, पहले तो वूडू और विचक्राफ्ट और तिलस्मी जिन पकड़ पकड़ के इनको मरवाया है। जिस फौज ने इनको चुन के इंस्टॉल किया गद्दी पे, उस फौज के बरखिलाफ भड़काने वाली कौन थी? अब जो ये सब बाहर खुल के आ रहे हैं चिट्ठे, उसमें साफ जाहिर है कि बुशरत बीवी बड़ा भारी इन्फ्लुएंस था इनके ऊपर, अगेंस्ट हिज ओन बेटर जजमेंट, अगेंस्ट हिज ओन लॉजिक एंड रीजनिंग। उसने उनको भिड़वा दिया जनरल बाजवा से ओवर द अपॉइंटमेंट ऑफ जो है अपने फैज हमीद, जनरल फैज हमीद, डीजी ISI। और ये तो उनके लिए तबाही का मंजर वहीं से शुरू होता है। द किस ऑफ डेथ कम्स फ्रॉम देयर। कि एक बारी उन्होंने पाकिस्तान की, ही पोक्ड द पाकिस्तान आर्मी इन द आई, ही पोक्ड जनरल बाजवा इन द आई, ऑन हुज इंस्टिगेशन? ऑन द इंस्टिगेशन ऑफ बुशरत बीबी। अरे साहब, अब आप मुझे बताएं, कल भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन होती है और बुशरत बीबी बोले कि मेरे जिन ने कहा है 5-6 बम लगा दो, नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, तो फिर तो हो गई ना साहब तबाही। मतलब वी एक्सपेक्ट कि जो भी थियोरेटिकली, वैसे तो असली कंट्रोल पाकिस्तान की फौज के पास है, लेकिन थियोरेटिकली अगर आप देखें जो इनके मैनुअल्स हैं, उसमें तो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव वगैरह के नाम आते हैं कि भाई न्यूक्लियर ट्रिगर उनके पास है जी। तो अगर न्यूक्लियर ट्रिगर आप दे रहे हैं एक ऐसे शख्स के हाथ में जो ब्लैक मैजिक, वूडू, विचक्राफ्ट, तिलस्मी, जिन और मुर्गे जलाने में विश्वास रखते हैं जी, तो ये खतरे की घंटी है, ना केवल दक्षिण एशिया के लिए, फॉर द होल वर्ल्ड जी। अरे जनरल होल वर्ल्ड, बिकॉज ये 2 न्यूक्लियर पावर्ड देश हैं ये साउथ एशिया में। और वो अब आप पता चल रहा है कि साहब सारी करप्शन की जड़ भी वहीं पे थी। जनरल साहब, लेकिन पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि इमरान खान जब सियासत में आए तो उनको लाने गया, उनको लोग कहते हैं सीना लाई, लेकिन जो भी वोट उनको पड़े उसके पीछे उनकी ये इमेज जरूर थी कि ये आदमी जो है ईमानदार है, ये खुद पैसा नहीं खाएगा, और ये खुद भी वो इस बात में यकीन करते हैं, एतबार करते हैं। अच्छा, वहां जो लोग कुछ ये कह रहे हैं कि वहां के ISI के लोग, DG वगैरह, इनको बताया करते थे कि आपके घर में ये हो रहा है, ये इग्नोर करते थे। इन्होंने पहले कुछ एक वहां के अफसरों को जो है उनके ओहदों से अलग भी कर दिया, लेकिन इस बार शायद इनको भी यकीन हुआ है कि इनके घर के अंदर ये चल रहा था, और इसीलिए जो इनकी बीवी हैं, जिनको आपने बताया अभी उनका नाम बुशरा बेगम या पिंकी बेगम, वो इनको छोड़ करके चली गई हैं। ये भी वहां पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताई जा रही है। ये तो साहब पर्सनली उनके लिए बड़ी भारी ट्रेजेडी होगी। यू स्टार्ट रिलाइंग ऑन अ पर्सन और लास्ट मिनट पे सडनली वो आपको डिजर्ट कर दे,
जिसने आपको इतना मिसगाइड किया, विद ड्यू अपॉलॉजीज। यानी उनका ठीक चल रहा था फौज के साथ, देयर वाज नो रीजन फॉर बुशरत बेगम टू रॉक द बोट एज फार एज हर हस्बैंड वाज कंसर्न। तो आप बोले कि साहब उनका जो सेल्स पिच यही थी कि साहब देखिए मैंने करोड़ों रुपए अरबों रुपए कमा लिए हैं, मैं रजे खानदान से हूं, मैंने कैंसर हॉस्पिटल बनवाया है अपनी मदर के नाम पे, बहुत अच्छी बातें उन्होंने की और मेरे को कोई पैसे की जरूरत नहीं, ना लालच है। आई हैव सीन दैट, बीन देयर, सारा प्लेबॉय मैं लाइफ लीड कर चुका हूं, अब मैं सेवा करने आया हूं, खिदमत करने आया हूं मुल्क की। ठीक है साहब, इस बिना पर यार इसको बंद कर दो, इस बिना पर उसकी उनकी पॉपुलैरिटी थी। लेकिन अब करते 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 हाल वही हो गया, आपके घर में ही सेंग लग गई है, आपके घर में ही सेंग लग गई कि भाई आपकी जो बुशरत बीबी, बुशरत बेगम, पिंकी बेगम, जो कुछ भी अब बेचारियों का नाम है, अब आई डोंट वांट टू गेट वेरी पर्सनल, बट द फैक्ट इज उनकी अनडूइंग, नहीं बेटा ऊपर से ये बटन दबा दो, उनकी जो अनडूइंग है, उनकी अनडूइंग का बहुत बड़ा जो सेहरा है वो तो मैडम को जाता है। वो मैडम ने उनको फौज से भिड़वा दिया, उनको उकसाया, उनको इंस्टिगेट किया कि आप बाजवा से पंगा लो, आप अड़ जाओ कि अगर ये बंदा, मैंने देखा है जिन मेरे ये कहते हैं कि साहब अगर जनरल फैज हमीद साहब DGISI रहे अक्टूबर तक तो आपका फायदा है, उनका नाम आपका नाम, कोई न्यूमरोलॉजी भी इसके अंदर आ गई जी। अब फिर पता चला कि साहब वो कह रही है कि आप, मैं देखती हूँ कैसे कोई आपको हाथ लगाता है, उन्होंने मुर्गे मरवा दिए। अब मुर्गे खबर आई मरते तो साहब जल साहब समय कम रह गया, मैं आपसे एक लास्ट कमेंट लेना चाहता हूं इमरान खान के ऊपर। ये आपने देखा होगा, आप भी उस दिन भी कह रहे थे कि जब ये ट्रंप से मिलने गए तो भी इनके हाथ में तब वो थी, माला थी। अभी देखिए स्क्रीन पर जब ये अपने टीवी पर आते हैं तब भी इनके हाथ में वही माला है। लोग कहते हैं, या तो इनके ऊपर इल्जाम ये है कि ये धर्म का, इस्लाम का इस्तेमाल करते हैं वोट हासिल करने के लिए। आपकी नजर में ये असल में एक रिलीजियस आदमी है या केवल ढोंग कर रहे हैं अंदर से केवल एक पॉलिटिशियन? देखिए साहब, इनकी पूरी लाइफ जो है, ये ऑक्सफोर्ड के पढ़े लिखे हैं, तो ऑन द फेस ऑफ इट ही शुड हैव बीन एनलाइटन्ड, सेक्युलर, मॉडर्न, एजुकेटेड पर्सन। ठीक है, लेकिन बात यह है साहब कि इनकी जड़ें जो हैं वो पाकिस्तान में बहुत गहरी हैं, इन द सेंस दैट इतनी एजुकेशन के बाद, लिबरल अपब्रिंगिंग के बाद, इनकी जो पहली वाइफ थी जो ज्यू थी वो इनको फिर छोड़ के चली गई कि साहब हैं तो ये बिल्कुल अंदर से पाकिस्तानी मर्द, जिसको मेल शावनिस्ट कहा जाता है, ये मेल शावनिस्ट हैं। और ये इनके चलते, मतलब इनके एटीट्यूड्स में देयर वाज, यू फाउंड शिजॉइड, स्प्लिट पर्सनालिटी। एक तरफ विनियर जो है मॉडर्निज्म का, विनियर एजुकेशन का, विनियर लिबरल लाइफस्टाइल का, और लिबरल क्या, इनका तो बड़ा ही प्लेबॉय लाइफस्टाइल था। बिल्कुल। और फिर ये सडनली ट्रांसफॉर्म हुए और इनकी थर्ड वाइफ का कहा जाता है बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है इसके ऊपर, इनको इस पे लाने। देन इन्होंने देखा कि जो मेरा मुल्क है वो तो बहुत ही इस्लाम पसंद है, और वहां पे जनरल जियाउल हक ने भी इस्लाम कार्ड प्ले किया था अपनी लेजिटिमेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो इस्लाम का कार्ड तो हर कोई पार्टी खेलती है, भुट्टो साहब ने इस्लाम का कार्ड खेला था, वो भी बड़े क्या कहते हैं पढ़े लिखे थे, वो भी काफी सेकुलर एजुकेशन थी, अच्छे स्किन ऑफ अ वेल्दी फैमिली थे, उन्होंने भी इस्लाम का कार्ड पे किया। बिकॉज आपके जो लोगों के ऊपर ज्यादा असर है वो, जैसे मैंने बताया, आर्मी, अल्लाह, अमेरिका, नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर। तो आप बार बार ये बात दोहराते हैं, मैं किस दिन आपसे इसका मतलब पूछूंगा, और आप कहते हैं कि इस ऑर्डर में नहीं, तो अल्लाह के ऊपर डिपेंडेंस तो बहुत बढ़ जाएगी ना। ठीक, जनरल साहब फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातों के लिए, बहुत शुक्रिया आपका सर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।